और ट्विटर को बैन करने के बाद नाइजीरिया की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नाइजीरिया सरकार ने ट्विटर को बैन करने के बाद कू को अपनाया है। इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर पूरी नाइजीरिया सरकार अब नजर आएगी। ट्विटर ने नाइजीरियाई राष्ट्रपति के हैंडल को दरअसल सस्पेंड कर दिया था और नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने ट्विटर को बैन कर दिया था। इसके बाद अब यह अहम कदम उठाया गया है। ट्विटर को बैन तो कर ही दिया गया था, अब नाइजीरिया की पूरी सरकार इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर नजर आएगी। ट्विटर को निकाला, कू को अपनाया। दो तस्वीरें आपके सामने। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, एक तो ट्विटर पर पाबंदी लगाई गई, ट्विटर ने जो कुछ किया था नाइजीरिया के राष्ट्रपति के अकाउंट के साथ, उसके बाद और अब इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू को अपनाया गया है। मेरे ख्याल से ये पहला मुल्क ऐसा होगा इंडिया के अलावा जहां कू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज होगा, पूरी सरकार करेगी। बिल्कुल, और देखिए ये बहुत बड़ा मैसेज है क्योंकि ट्विटर को लेकर के ये लगातार आपत्तियां आ रही थी कि ट्विटर कोई एक समान पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है। और खासतौर पर जो कैपिटल हिल की घटना अमेरिका में हुई थी, वहां जो ट्विटर ने रुख अपनाया था और दिल्ली दंगे के वक्त जो रुख अपनाया था, ऐसे कई मामले सामने आए जिसको लेकर के बहुत सवाल उठे थे। और नाइजीरिया में भी यही स्थितियां आई, वहां भी ये सवाल उठे कि आप एक पक्ष एक जैसी नीति को नहीं अपना रहे हैं, तो वहां उसको बैन किया गया। और उसके बाद जब कू को अपनाया है तो बड़ी अहम मसला ये भी है कि कू बहुत ही इंडिया स्पेसिफिक है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि लैंग्वेज से लेकर के उसके फीचर्स, तो इसका सीधा सा आशय ये है कि एक तो कू की स्वीकार्यता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी स्वीकार्यता है। और ये बहुत बड़ा संदेश है ट्विटर को कि अगर ट्विटर अपनी नीतियों में एक रूपता नहीं लाएगा तो एक विकल्प मौजूद है और वो भारतीय विकल्प है। जी बिल्कुल, वो भारतीय विकल्प है। और नाइजीरिया की सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है, क्या आपको लगता है ट्विटर पर एक तरह का दबाव, खास तौर पर जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, उसको लागू करने में ट्विटर की तरफ से जो आनाकानी दिखाई जा रही थी, अब कहीं ना कहीं ये दबाव जो है ये उस लिहाज से भी अमल में लाया जाएगा ट्विटर की तरफ से? क्योंकि हाल में जो बयान ट्विटर ने दिया है और सरकार को जो जवाब अपना दिया है, उसमें कहा है कि हम सारी शर्तें मानेंगे, थोड़ा सा वक्त चाहिए। बिल्कुल, इस पर इसका असर अब इन कदमों का असर दिखना शुरू हो गया है। सरकार ने जो कहा था कि आप एक ऐसी व्यवस्था नियुक्त कीजिए जहां पर कोई अपनी शिकायतें लेके जा सके, ट्विटर ने उसको फॉलो किया है। और भी जो गाइडलाइंस हैं आईटी एक्ट के तहत, या ऐसे लोग जो कि नफरत भरे संदेश देते हैं, उनके अकाउंट को फ्लैग करने की बात, ऐसे ट्वीट को फ्लैग करने की बात, इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। और देखिए इसकी वजह ये भी है कि भारत से ट्विटर का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा फिनोमिनल है, जो भारत से ट्विटर को कमाई होती है। और जिस दिन ट्विटर को ये समझ में आएगा कि इसका एक विकल्प मौजूद है, वो अपने आप में इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि ट्विटर को सरकार की गाइडलाइंस माननी पड़ेगी। और कू के रूप में ये विकल्प सामने है। नाइजीरिया की सरकार के अपनाने के बाद इस विकल्प की स्वीकार्यता और बढ़ी है। तो अब ये ट्विटर के सामने चुनौती है कि अगर भारत में कारोबार करना है तो भारत सरकार के नियमों को मानना ही होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।